हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो संकटा चौथ के दिन का है। गणेश चौथ जो पूजा की जाती है ना, जो साल में एक बार बड़े गणेश के नाम से जानी जाती है और हर महीने ये पूजा आती है। बहुत सारे लोग ये पूजा साल में जो एक बार होती है निर्जला वाली वो करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये पूजा हर महीने भी करते हैं। तो हमारे यहाँ ये पूजा तिलकुटा के नाम से जानी जाती है। तिलकुटा संकटा गणेश चौथ। तो इस दिन हमारे यहाँ तिल को चटकाकर भूनकर उनको कूट के लड्डू बनाए जाते हैं और व्रत रहा जाता है। और शाम को पूजा करने के बाद इन्हीं लड्डू का भोग लगाया जाता है, मतलब खाया जाता है। और सारा दिन व्रत रहा जाता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ दे के जैसे करवा चौथ पे करते हैं वैसे किया जाता है। और फिर रात को पूरा पकवान खाना वगैरह खा सकते हैं। तो अपने अपने जगह की अपने अपने घर घर की रीत है। तो मैं अपने घर की रीत निभाती हूँ। तो मैंने आज ये तिल हैं वाइट वाले लिए हैं। इनको मैंने ड्राई कढ़ाई में ही रोस्ट कर लिया है। थोड़े से चटकने लगे थे, हल्के से ब्राउन भी हो गए हैं। उसके बाद अब हम इन्हें मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा सा कूट लूँगी, पीस लेते हैं, ऐसा बोलूँगी मैं। और गैस बंद करने के बाद वो गरम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस बंद करना ही है, पकाना नहीं है। क्योंकि कच्चे गुड़ में ही इसको तिल को, जो कुटा हुआ तिल होता है उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी जो है हल्का सा मेल्ट कर लिया है और उसमें गुड़ डाल दिया है। गरम कढ़ाई की वजह से गुड़ जो है वो पिघलने लगेगा और हमारे जो लड्डू की चाशनी है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप काले वाले तिल के भी बना सकते हो और सफ़ेद वाले तिल के, जो आपके पास अवेलेबल हो वो। मेरे यहाँ दोनों ही लग जाते हैं। मेरे यहाँ खोआ डाल के भी बनते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी जो व्यवस्था है वही मैंने की है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मेरे घर का शिफ्टिंग का काम चल रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूज़न में हैं कि पूजा हो गई है तो मैं अपने घर क्यों नहीं जा रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि पूजा हो जाने के बाद घर छोड़ा जाए, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी निगेटिव कमेंट है, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की सजेशन है प्यारे प्यारे, जो आप लोग मुझसे कहते हो, बताते हो और साथ ही साथ कुछ सवाल भी करते हो। ये जो तिल है उसको मैंने इस तरीके से मिक्सी में कर लिया है, मोटा मोटा किया है। और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा रही हूँ। हमारे घर ना जाने का कारण यही है कि एक तो मैं शिफ्टिंग अकेले कर रही हूँ धीरे धीरे, और जब मुहूर्त आएगा निकल के चले जाएंगे वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि काम देखो बहुत थोड़ा बाकी था हमारा, लास्ट लास्ट पेंटिंग का काम बाकी था। और खिड़कियाँ लगनी थी, उसमें कांच लगना था। काम ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब आपके वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, लेबर मिस्त्री जो होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। वो कब छुट्टी मार ले, पता चले कि कल नहीं आएंगे कह के गए छुट्टी पे और पता चले 2-4 दिन बाद ही आ रहे हैं। तो वो 2-4 दिन करते करते कब हमारे पूजन के 10 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतने दिन रुकूंगी, इतने दिन के बाद जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि ये जो पूजा है बड़े गणेश की, मैं अपने नए घर पे ही करूंगी। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है ना वही होता है। अब इसी घर में ये मेरी आखिरी पूजा है, इस घर में मेरा ये आखिरी त्यौहार है जो मैं आज आप लोगों के साथ में वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। और बहुत श्रद्धा विधि विधान से मैं पूजा करूँगी। और जो ये बना रही हूँ, मैं व्रत हूँ और व्रत रहकर मैंने पूरा दिन निकाला है और शाम को मैंने पूजा की है। तो ये इस तरीके का हो गया है, हल्का सा ठंडा हो, मतलब हो गया है। क्योंकि पहले तो गर्म ही था गुड़। अब इसके मैं गोले बना लूँगी, छोटे छोटे से लड्डू। तो आप देख सकते हो ज़्यादा तो मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई खाएगा ही नहीं, रखे रहते हैं। और दूसरी बात, अभी शिफ्टिंग कर रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें स्टोर करने की कोशिश भी नहीं की है। और एक चीज़ और है कि मैंने राशन जो है वो 1 महीने से नहीं मंगाया है, जो भी है मेरे पास उसी से काम चला रही हूँ। तो सच में गाइज 1.5 महीना मैंने निकाल लिया है और राशन नहीं मंगाया था। क्योंकि मैं वहाँ जाकर ही भरूंगी, क्या फ़ायदा, डब्बे खाली हो जाएंगे और फिर उनको धुलो, फिर खाली करके धुलो भरो।
बहुत काम बढ़ जाता है, तो सीधे मैं वहीं जाकर ही करूँगी। तो सुबह तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा हो जाती है जैसे रोज़मर्रा की डेली की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ शाम को ही गणेश जी की पूजा जो है वो की जाती है इस तरीके से। तो नीचे चौक बनाकर पटा रख के उस पे लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा जो भी है आपके पास वो डालिए, अच्छे कलर होते हैं। और उसके बाद उन पे थोड़े से अक्षत यानी चावल या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ या फिर फूल कोई भी रख डालिए, बिखराइए और उस पे गणेश जी को विराजित करिए और हल्दी रोली चंदन लगाकर उनका टीका करना है। फूल हो तो फूल भी चढ़ाइएगा और मेरे पास तो फूल थे। मेरे पास एक चीज़ की कमी थी जो गणेश जी को बहुत प्रिय थी, वो थी दूबा। मैंने अपने ओनर से बोला था कि मुझे दूबा चाहिए, पास में मिल जाती है। तो वो जब शाम को गई तो उनको मिला नहीं, तो फिर वो बोली कि नहीं है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड नीचे उतर रहे थे, वो दूबा मिल चुकी थी और मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं पूजा कर चुकी हूँ, तो उन्होंने बोला अब तो पूजा हो गई। मेरा तो मानना ये है अगर गणेश जी को बहुत प्रिय है तो मैं पूजा करने के बाद भी अगर मुझे मिल जाती है दूबा तो भी मैं उन पे चढ़ा दूँ। बट मेरे हस्बैंड फिर लाए ही नहीं। तो फिर मैंने फिर ऐसे ही कर ली। और वस्त्र तो मेरे भगवान जी पहने हैं, फिर भी कलावा मैंने पहनाया है वस्त्र स्वरूप। अगर आपके पास भगवान जी के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, कोई ऐसी प्रतिमा है, तो आप उनको वस्त्र स्वरूप कलावा पहना सकते हैं। कलश ज़रूर रखा जाता है। कोई भी जब पूजा हम करते हैं, यानी जब हम कोई कथा सुनते हैं, कथा वाली पूजा करते हैं, तो उस पे कलश ज़रूर रखिए, उस पे जोत जलाइए। जब हम कथा कहते हैं तो वो जोत जो होती है वो साक्षी होती है हमारी पूजा की, वो सब सुनती है, वो हम प्रज्वलित करते हैं। तो आप इस कलश का टीका भी करिएगा और टीके में स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और यहाँ पे 14 जो लड्डू हैं वो मैंने चढ़ाए हैं गणेश चौथ पे। फल फूल वो सब कुछ चढ़ाइए। अगर हो सके तो जो सुहागन का सामान होता है ना, वो भी आप चढ़ा सकते हो और अपने से बड़ों को या फिर मान्य को या फिर अपनी सासू माँ को या फिर मंदिर में कहीं पे भी उनको दे सकते हो। सुहाग का सामान उसको रखते हैं बहुत सारे लोग, पर मैं सिर्फ दक्षिणा रख लेती हूँ क्योंकि मैं कुछ कुछ टाइम पे रखती हूँ कभी कभी। इस टाइम जैसी सिचुएशन है वैसे हिसाब से मैंने काम किया है, लेकिन बहुत श्रद्धा भाव मन से मैंने पूजा की और भगवान जी को फूल चढ़ाए और प्रार्थना की कि अभी तक का जो मेरा सफ़र था वो ईश्वर ने बहुत अच्छे से निकाला है। और बस यही कामना करूँगी ईश्वर से झोली फैलाकर कि आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिएगा। देखिए दुख, परेशानी, समस्याएं सारी चीज़ें आती रहेंगी। अगर ये नहीं आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ सुख भी होता है और अच्छे दिन भी होते हैं। तो बुरे दिन को भी जीना चाहिए। बस इतनी ही भगवान से प्रार्थना करूँगी, मैं हमेशा ही करती हूँ, अगर दुख आए तो दुख सहने की क्षमता दें और कुछ नहीं, और उसका निवारण भी करें और मेरे पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और खुश रखें। मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी छोटी सी फैमिली, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली, मेरा मायके का परिवार और मेरा यूट्यूब परिवार, मेरे पूरे परिवार का ईश्वर ख्याल रखे, उन्हें स्वस्थ रखे। ये सब करने के बाद मैंने कथा सुनी। जब मैं कथा सुनी तो फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया था और मेरे साथ दोनों बच्चे में बैठकर शांति के साथ कथा सुनते हैं। चावल डाल दिए, अक्षत लेकर ही कथा सुना जाता है या फिर आप हाथ में फूल वगैरह भी ले सकते हो। उसके बाद बस आरती कर देनी है। मैंने मंदिर में यहाँ पर भी दोनों जगह आरती की है। आरती करने के बाद मुझे याद आया कि फूल थोड़े से बिखरा देती हूँ प्लेट में, तो मैंने थोड़े से फूल भी प्लेट में बिखरा दिए थे आरती वाले में। उसके बाद यहाँ पे मैं गणेश जी को इस तरीके से सिंदूर चढ़ाती हूँ और फिर मैं दूसरे हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरती हूँ। ये जो गौ मिट्टी की रखी हुई है ये गौरा गणेश हैं, ये गौरा जी से मैं सिंदूर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजा है वो पूरी करती हूँ और उसके बाद प्रणाम करूँगी और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई। आप लोग भी मनोकामना अपनी मांग लीजिएगा, ईश्वर ज़रूर सुनेगा। बहुत दयालु होता है ईश्वर, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। और यहाँ पे हमारे पड़ोस में शादी थी, तो उनकी शादी की मिठाई है वो आई हुई है, तो पूरा सजा धजा डब्बा है। तो बच्चों की नज़र पड़ गई है, तो अब तो बस उसमें से काजू कतली साफ़ की जा रही है और फिर ये डब्बा भी रखा हुआ है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है।
और गाइज़ इसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाई थी सभी के लिए। और अब आध्या की कुछ बातें सुनिए, उसने कुछ कहा है, और इसके बाद मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बहुत जल्द जाऊँगी मैं अपने नए घर में, तो आप लोग तो हो ही मेरे साथ में चलने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। फ्रेंड, तो आप कैसे हो? तो मैंने अभी ये ड्राइंग बनाई है। इसमें नीचे एक घास है, एक लड़का है। ये मुझे दिख नहीं रहा था ये कौन सा, मुझे पता नहीं है, कुछ ज़्यादा ही लाइट ब्राउन है। मेरी को रिमोट तो नहीं कर रहा। तो ये सेम मैंने इसमें ही बनाया है। और भी बनाई थी, साइकिल है, ये हॉर्स है, ये हॉर्स नहीं है, कुछ वुल्फ है, ये हाँ ये टाइगर। ओ माय गॉड, अभी तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए, मतलब कैसा नहीं लगा। और आज मैं गई थी स्कूल, और मैं सैटरडे को भी गई थी। तो ये ये मैंने, अरे हाँ मैंने तो नीम ही नहीं डाला। चलो वो बात नहीं, मैं कल डाल दूंगी। और ये मेरा भाई, हेलो बोल दो। मेरा भाई कितने क्यूट सा है। और